नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सवाल बहुत ही बड़ा है और सवाल अहम है कि दुमका चुनाव हारने के बाद क्या बीजेपी आदिवासी समाज के लिए बाबूलाल मरांडी को अभी भी बड़ा नेता मानती है। यह कहना काफ़ी जल्दबाजी होगा। हाँ, ये तो सही बात है कि आदिवासी समाज के बड़े नेता को लेकर गाहे बगाहे जो है हेमंत सोरेन साहब और बाबूलाल मरांडी साहब के बीच कंपैरिजन होता रहा है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उस वक्त स्थितियां अलग थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बाबूलाल मरांडी साहब की अगर पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो वो महागठबंधन को सपोर्ट करेगी, अगर महागठबंधन को जरूरत हो तो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन को उस वक्त बाबूलाल मरांडी साहब की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जो है एक तरीके से कहा भी था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे, समय के हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने निर्णय जो लिया उसके बाद जेवीएम का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया। कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आदिवासी समाज का बड़ा नेता कौन है। क्या बाबूलाल मरांडी को आदिवासी समाज का बड़ा नेता मान लिया जाए इस वक्त, या फिर हेमंत सोरेन साहब को आदिवासी समाज का बड़ा नेता मान लिया जाए। अगर देखें झारखंड की राजनीति में, जहां बाबूलाल मरांडी साहब ने अपनी शुरुआत बीजेपी से की थी और बाद में कहीं ना कहीं उसके चाहे जो भी कारण हो बीजेपी से दूरी बनाकर जो है जेवीएम नाम की पार्टी बनाई, झारखंड विकास मोर्चा, उनके साथ प्रदीप यादव साहब आए, बंधु तिर्की साहब और भी नेताओं का आना रहा। उसके बाद पहली बार जब विधानसभा चुनाव जेवीएम लड़ती है तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा, अगर देखें, एक शुरुआती पार्टी के रूप में किया। लेकिन बाद में उनके विधायक जो है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ पर इस बार का जो चुनाव रहा दोस्तों, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जेवीएम के खात्मे की तस्वीर दिखा गया। बाबूलाल मरांडी साहब को पता चल चुका था कि आगे की राह बिना किसी को साथ लिए मुश्किल होगी और फिर से कुछ ऐसी पटकथा इसलिए भी लिखी गई। यकीन मानिए, अगर बीजेपी चुनाव नहीं हारती तो फिर बाबूलाल मरांडी और बीजेपी का साथ भी नहीं बनता। चूंकि बीजेपी चुनाव हार चुकी थी, कहीं ना कहीं आत्ममंथन चल रहा था कि क्या होगा, किस तरीके से होगा और आदिवासी समाज का बड़ा नेता कौन होगा। इस पर भी मंथन चलते चलते जो है कहीं ना कहीं बीजेपी एक चेहरा ढूंढ रही थी जो कि आदिवासियों में लोकप्रिय हो। आदिवासी समाज, क्योंकि एक बड़ा, हर चुनाव में हम विकास विकास विकास, सभी नेताओं के मुंह से आप सुनेंगे तो सभी नेता कहते हैं कि विकास की राजनीति होगी। नेताओं के प्यारे प्यारे कार्यकर्ता भी चुनावों के समय जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो लोग भी कहते हैं कमोबेश की विकास की राजनीति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जातीय गणित, वोट बैंक की राजनीति, इन सब का बड़ा रोल रहता है। चाहे वो बिहार का चुनाव आप देख लें, चाहे वो झारखंड का चुनाव देख लें, चाहे वो कहीं और का भी चुनाव देख लें। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है ये तय कर पाना, खास करके झारखंड की राजनीति में थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर भी मैं कहता हूं कि दोनों नेता अपने अपने जगह हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए खेवनहार हैं। अब देखने वाली बात होगी पहली परीक्षा में, अगर दुमका में देखें, चूंकि यह हेमंत सोरेन साहब और बाबूलाल मरांडी साहब के दोनों के कद को लेकर जो है प्रतिष्ठा का सवाल था कि यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस प्रकार से होगा, ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे। और ऐसे में बाजी यहाँ पर मारते हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि उन्हीं के भाई बसंत सोरेन दुमका का चुनाव जो है, उपचुनाव जो है वो जीत जाते हैं। दुमका हेमंत सोरेन की छोड़ी हुई सीट थी और कमोबेश स्थितियां जो है उसके बाद आप अगर देखें तो एक तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर बाबूलाल मरांडी साहब का शुरुआती तौर पर रोल जो है वो सामने नहीं आ पाया। तो क्या अब यहाँ पर कुछ उनका कद और पद ये जो है प्रभावित हो सकता है? सभी लोग, क्योंकि अब जानते हैं कि झारखंड की राजनीति में या किसी भी पार्टी की राजनीति में उनके जो विरोधी होते हैं पार्टी के अंदर, गुटबाजी बहुत ही आम चीज होता है। बड़े पार्टियों में जल्दी जो है वो नहीं दिख पाता है, मध्यम राज्य स्तरीय पार्टियों में ये जल्दी दिखने लगता है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान पब्लिक का रहता है वहां की क्षेत्रीय पार्टियों पर। लेकिन गुटबाजी एक ऐसा विषय है जो जिसने कि बाबूलाल मरांडी साहब को
बीजेपी छोड़ने से मजबूर किया था। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर झारखंड की राजनीति के सुनहरे अध्याय को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी एक सीरीज लेकर आऊंगा कि कैसे जो है झारखंड में झारखंड का निर्माण अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ, और उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स कैसे वहां पर एक व्यक्ति जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। लोकतंत्र संख्या का खेल है, हमने हर जगह यही पढ़ा है, समझा है, हर जगह यही बताया जाता है। तो दुमका का परिणाम जो है वो आ चुका है दोस्तों, और यह परिणाम एक तरीके से कई मायनों में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक तो क्या भाजपा ने युवा बसंत सोरेन के सामने जो है लुइस मरांडी को टिकट देकर फिर से, क्योंकि लुइस मरांडी पहले भी हेमंत सोरेन को वहां से हरा चुकी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व ने उन पर ज्यादा भरोसा किया। और दूसरा जो उनका मजबूत पक्ष था, महिला वोटरों में उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, तो यहां पर बीजेपी को लगा कि एक महिला होने के नाते हो सकता है तो लुइस मरांडी जो हैं वो यहां पर ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर पाए। आपने देखा लोकसभा में किस तरीके से भाजपा के सांसद ने वहां पर शिबू सोरेन साहब को हराया। ये एक आकलन था, और इस आकलन के बाद चीज़ें स्पष्ट रूप से वहां पे नजर आने लगी थी। और दोस्तों अभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि आदिवासी समाज के सर्वमान्य नेता कौन है। क्या बाबूलाल मरांडी ज्यादा लोकप्रिय है हेमंत सोरेन से, या फिर जो हेमंत सोरेन ने मास्टर कार्ड खेला है यहाँ पर, भले ही ये मामला सीधे सीधे तौर पे आदिवासी हितों का हो, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं मायनों में राजनीतिक रूप से भी यह रंग लेने लगा है। ये अब सबको पता चलने लगा है, क्योंकि आपने देखा कि सरना धर्म कोड में आदिवासी शब्द पहले हो या बाद में हो, इसको लेकर जो है विधानसभा के अंदर भी बहस हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर फोकस है कि सारा का सारा क्रेडिट कहीं हेमंत सोरेन लेकर ना चले जाएं। तो ये दुमका के एनालिसिस की बड़ी अपडेट थी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो फटाफट इसे लाइक भी ज़्यादा कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट्स हम रोजाना लाने का प्रयास करेंगे। फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ लौटते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। जाते जाते एक अपील आपसे करके जाएंगे, अगर आपको ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप अपने आसपास पास पड़ोस जो है लोगों को ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के बारे में बताते भी रहिए, और आगे भी सही और सच्ची इंफॉर्मेशन जो है हर कसौटी पर आपको हम पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो देखते रहिए ऑल टाइम पब्लिक इंडिया। और फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि अभी कहना जल्दबाजी होगा कि आदिवासियों में ज़्यादा लोकप्रिय कौन है, लेकिन चुनावी परिणाम को अगर हम मद्देनज़र देखें तो बहुत कुछ अभी स्थिति साफ नहीं हो सकती है, क्योंकि यह उपचुनाव है और आगे किस तरीके से भाजपा मेहनत करती है, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव तक अभी एक लंबा समय बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।